दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं बता दूं, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसले की ज़रूरत होती है। देखिए, ज़िंदगी में लड़ना है तो कुछ बनना है, बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। एक मिट्टी का बर्तन 10 रुपये के बनाने के लिए कुम्हार ने क्या क्या शिद्दतें से मेहनत करता है, आप सोच लीजिए। आप तो पूरी ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डेली सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज डेली सीरीज जियोग्राफिक से संबंधित है। बहुत अच्छा सवाल है। तो जियोग्राफी के सवाल करने के बाद हम कौन कौन सा सवाल लगाएंगे देख लीजिए। पहले जियोग्राफी का 30 सवाल हैंडल करेंगे। उसके बाद हम कुछ डाटा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन में कुछ ना कुछ बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप अपने एग्जाम को बहुत बेहतर कर पाए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सवाल नंबर 1 से हैंडल करना शुरू करेंगे और सवाल नंबर आपका 1 का जवाब दीजिएगा। 1 मिनट एक ऊपर कर ले। सवाल नंबर 1 कहाँ चला गया? सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 1 नहीं है, दूसरा है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? देखिएगा, आज मैंने पढ़ाने के तरीकों को बदला है कि आज मैं डाटा नहीं बताऊंगा, ये पूरा सवाल मैं लगवा देता हूं। उसके बाद डाटा आपको पूरा इकट्ठा, लगभग मैंने 80 डाटा है, उसी को याद करना है और ये लगा के आपके 120 उसके करीब तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना? चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। 7 देश है बेटा। कितने देश है? 7 देश है। भारत चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन सीमा के रेखा का क्या नाम है? बताइएगा, जल्दी करिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, मैक-मोहन रेखा है। 1914 में सॉल्व किया गया था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच की युद्ध विराम रेखा नियंत्रण रेखा यलूसी कहलाती है? ये भी आप लोगों को पता होगा। ये पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान से होता है। आज सवाल थोड़े आसान है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है ना? भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी देशों को कौन सा है? भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? भारत के पड़ोसी देश कौन सा है? जल्दी बताइए। 5 नंबर सवाल है, जल्दी हैंडल करिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा बेटा? मालदीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। राजस्थान कितने जिलों से अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा से स्पर्श कौन? राजस्थान। बहुत अच्छे तरीके से बताइएगा। 6 नंबर सवाल है। 6 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 4 देश हो जाएंगे। ठीक है ना? ये बेसिक रूल है, आपको आई बटन पे जियोग्राफी का मिल जाएगा पूरा। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है। भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी है? तो ये आप लोगों को अफगानिस्तान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान। कितना? 106। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी लिखा है, लेकिन पड़ोसी है बेटा। ठीक है ना? पड़ोसी देशों का कौन सा है? बताइएगा, पड़ोसी देश कौन सा? निम्नलिखित में भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? 8 नंबर सवाल है, हैंडल करिएगा। तो वो हो जाएगा भूटान होगा। कौन हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? ये भी सवाल मैंने आप लोगों को जो आई बटन में जियोग्राफी का मिलेगा, भारत का प्रथम और भारत का विस्तार, उसमें ये सब पूरे के पूरे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? बताइएगा, कौन सा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? बताइएगा, पाकिस्तान के साथ सीमा करता है। तो उसमें तो गुजरात भी आ जाएगा, राजस्थान भी आ जाएगा और जम्मू कश्मीर आ जाएगा। मतलब उपरोक्त में से सभी आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? उपरोक्त में से सभी आ जाएगा। भारत का कौन सा पूर्वोत्तर राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ, बहुत आसान सवाल है, त्रिपुरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है। डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 12 नंबर सवाल को हैंडल करिएगा। 12 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी 1893 में किया गया था। ये सब सारा डाटा अभी आपको एक जगह मिल जाएगा। पूरा डाटा एक जगह बहुत अच्छे से मिलेगा, परेशान। त्रिपुरा और किस देश की सीमा को जीरो लाइन कहा जाता है? बताइएगा, त्रिपुरा और किस देश की सीमा कहा जाता है? तो त्रिपुरा का बेटा बांग्लादेश के साथ जो साझा करता है उसी को हम जीरो लाइन कहते हैं। किसको कहते हैं? त्रिपुरा वाले को जीरो लाइन। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। किसको जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? जल्दी बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। देखो, आधे लोगों का दिमाग बांग्ला और पाकिस्तान पे जाएगा, भारत और पाकिस्तान पे, लेकिन बांग्लादेश और
भारत और बांग्लादेश पे है। किस पे है? भारत और बांग्लादेश पे। भारत के किस पड़ोसी देश को नदियों का देश कहा जाता है? भारत के किस पड़ोसी देश को नदियों का देश कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, यदि बता पाए तो बताइए, नहीं बता पाए तो हम बता रहे हैं वही बांग्लादेश है। बराबर बांग्लादेश से सवाल पूछ रहा है। पड़ोसी देश ने यदि खास भी दिया है तो उसका सवाल आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? 16 नंबर सवाल बताइए बेटा। 16 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती तो भूटान के साथ तो लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, केवल श्रीलंका के साथ भारत का पड़ोसी देश का सीमा नहीं लगती है। पाक जलासंधि किन दो देशों के बीच है? पाक जलासंधि बेटा, पाक पाक मतलब जानते हो ना, पाक जलासंधि श्रीलंका और पाकिस्तान भारत के बीच में, श्रीलंका और भारत के बीच में है। लेकिन नाम तो इसका ऐसा है जैसे पाक और भारत के बीच में है। हाँ, कंफ्यूजन करने के लिए बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? जिले का नाम पूछा है, क्योंकि देखो करंट न्यूज में ये सब सवाल बनेंगे। अब भारत के जो भी सवाल पूछेंगे, अब चाइना से बहुत ज़्यादा सवाल भारत में पूछेगा। क्यों? क्योंकि जब तक न्यूज में था तब तक इसने सवाल नहीं पूछा, 1-2 साल के बाद ही पूछा जाता है। तभी सब लोग कहते हैं कि करंट अफेयर देखिए 2-2 साल का पूछ रहा है, कहीं नहीं पूछ रहा है। पहले ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था और सब लोगों ने तैयार किया था, जानबूझ के नहीं पूछ रहा था। ठीक है ना? 18 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 18 नंबर का ऑप्शन नंबर ए किन्नौर हो जाएगा बेटा, जो चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? मतलब म्यांमार से नहीं लगता है तो अरुणाचल प्रदेश लगता है, असम लगता है, मणिपुर लगता है, मिजोरम हो सकता है। वैसे आप लगाना चाहें तो मिजोरम लगा लीजिएगा, लेकिन नहीं, आसाम का नहीं लगता। ठीक है ना? कहने के लिए मणिपुर मिजोरम नीचे है, लेकिन लगता है। आसाम का नहीं लगता क्योंकि आसाम को तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये सब सारा चारों तरफ से घेर रखे। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? बेटा मैंने जो आई बटन पे आपको जो वीडियो मिलेगा उस वीडियो को आप चेक करिएगा, एक भी सवाल बाउंस नहीं जाएगा। दूसरी बात ये आपको पता भी होगा। तीसरी बात यह है कि वहां से और विस्तृत जानकारी मिल जाएगी, ये बात मान के रखिएगा। तो भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो बेटा बताइए। देखिए पहले क्या कहता था, भारत के साथ पड़ोसी देश कितने सीमा साझा कर रहे हैं, कौन सा देश कौन सा राज्य कर रहा है। आजकल राज्य पूछ रहा है, जिला पूछ रहा है, ये सब छोटे छोटे सवालों को अब डायमेंशन बनाना शुरू कर दिया है। तो वो 5 हो जाएगा बेटा, 5 राज्य हो जाएगा। ठीक है ना? बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता? देखिए बड़ा तगड़ा सवाल है भाई, किससे नहीं करता है तो बताइएगा। आसाम से करता है सर, त्रिपुरा से करता है सर, मेघालय से करता है सर, इसमें केवल झारखंड से नहीं करता है। 21 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी सही है। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? सवाल ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन के साथ नहीं लगती है? देखो अभी हिमाचल प्रदेश आपने पढ़ा है, हिमाचल प्रदेश पढ़ा है, अरुणाचल प्रदेश पढ़ा है, तो किसका? सिक्किम का तो लगेगा ही। सिक्किम में नाथुला दर्रा का नाम सुने हैं कि नहीं सुने? नाथुला दर्रा को लेके विवादित मामला हमेशा रहता है, व्यापारिक चीनी विवाद। तो पंजाब चीन के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। इतना आसान सवाल पूछता है क्या सर? जियोग्राफी का बेसिक सा सवाल था। और दूसरी बात है, जो मैंने वो क्लास करवाया था उसी क्लास का रिलेवेंटेड क्वेश्चन था जो मैंने इसमें करवाया। तो आप लोग उस क्लास को रिविजन किए होंगे, पढ़े होंगे, तो बहुत अच्छा क्लियरफाई कर पाएंगे। रेड क्लिप रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? 23 नंबर सवाल लगाइएगा। रेड क्लिप तो बेटा आप लोगों को बहुत अच्छा से तरीके से पता होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप लाइन खींची गई है। देखिए ये रेड लाइन, रेड क्लिप लाइन कितने से बॉर्डर शेयर करता है, कौन राज्य बॉर्डर शेयर करता है, कब बॉर्डर शेयर करता है, ये सवाल लग तो जाते हैं लेकिन कंफ्यूजन में बहुत सारा सवाल गलत हो जाता है। इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वही राज्य है, कब वो बांग्लादेश के साथ लग रहा है तो कब वो भूटान के साथ लग रहा है, कब वो इसके साथ कम लग रहा है तो उसके साथ कभी ज़्यादा लग रहा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए ये कई पैटर्न है, ओनली टू रिवीजन 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 रिवीजन। देखिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके नोट्स में मेंशन होना चाहिए। नहीं तो वीडियो देख के यदि पढ़ाई करेंगे तो जब एग्जाम आ जाएगा तो फिर क्या पढ़ेंगे? तो फिर वीडियो से पढ़ाई करेंगे तो फेल होने का कारण तो कुछ और नहीं, फेल होने का कारण सबसे बड़ा वही हो जाएगा। तो इनका जो आपको जानकारी है उसको तो आप मत लिखिए, लेकिन जो नोट्स मेंशन किए हैं उसमें जरूर लिखिए, क्योंकि ये 2-4-10 पेज है। जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। इस वीडियो से रिवीजन नहीं कर पाएंगे, कारण ये है कि यह वीडियो तो 50 वीडियो बन जाएंगे। आपका एग्जाम यदि 5 महीने बाद हो तो रोजाना 5 बनना है तो 50 वीडियो हो जाएंगे। जब 50 वीडियो हो जाएंगे तो आप बताइए कितना रिवीजन कर पाएंगे? तब तो मतलब एग्जाम देने जाने भी नहीं जाइएगा, कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम देने के लिए, क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट यही घोषित हो जाएगा। ठीक है ना?
तो इसलिए नोट्स जरूर बनाते चलिएगा साथ साथ में, नहीं तो एग्जाम का रिजल्ट जाने से पहले घोषित हो जाए तो समझ लीजिए आप तो बहुत सक्सेस आदमी हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल था, सवाल नंबर 24 है, तो 24 का क्या हो जाएगा बेटा, बिहरवा हो जाएगा। बिहरवा, बिहरवा जो भूटान से सीमा साझा नहीं कर लगती है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। अभी आप लोगों के लिए बताया है, डूरंड रेखा है, जीरो रेखा तो हो नहीं सकती है क्योंकि जीरो रेखा है नहीं, रेड क्लिफ रेखा है या मैकमोहन रेखा है, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। 25 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। 25 नंबर का हो जाएगा डूरंड रेखा हो जाएगा। कौन हो जाएगा बेटा, डूरंड रेखा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के भारत के साथ समुद्री सीमा नहीं है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ समुद्री सीमा नहीं है, तो बताइएगा। समुद्री सीमा चीन के साथ नहीं है। किसके साथ नहीं है, चीन के साथ समुद्री सीमा रेखा नहीं बनाता है। ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन का विश्व में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन विश्व में कौन सा स्थान पर, देखिए पहले भारत को पूछता था, किसको पूछता था, भारत को पूछता था, आज किसको पूछ रहा है, चीन को पूछ रहा है, मतलब दूसरे देशों के साथ कंपेयर किया जा रहा है। बताइएगा बेटा कौन सा हो जाएगा, तीसरा स्थान है। कौन सा है, तीसरा। अच्छा ये बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा, जनसंख्या की दृष्टि से आपको पता है, मुझे पता है। मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच अवस्थित है, मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच अवस्थित है, मन्नार की खाड़ी। बेटा मन्नार की खाड़ी का नाम सुने होंगे, यदि आपने नहीं सुना है तो आपको जियोग्राफी का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल आज दिख रहे हैं, लेकिन ये जब कंपटीशन में आ जाते हैं, एक ही दो सवाल आते हैं, आ जाते हैं तो डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। 28 नंबर सवाल का दीजिएगा बेटा, मन्नार की खाड़ी श्रीलंका और भारत के बीच में। वैसे मन्नार की खाड़ी ऐसा लग रहा है जैसे मालदीव के बीच में हो या तो इधर हो। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइएगा। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी का नाम है महावेली गंगा। कौन सी नदी है, महावेली गंगा नदी है। कौन सी है, महावेली गंगा नदी का नाम पड़ता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। म्यांमार, देखो मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय इतना जरूर बताया है कि कभी भी जीवन में पड़ोसी देशों के साथ यदि किसी प्रकार का रिलेवेंट है तो आपको वहां की नदी, गंगा, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर सभी व्यक्ति की जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। बिलीव करिएगा कुछ भी पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 30 है तो उसका नंबर हो जाएगा इरावती नदी हो जाएगी। तो ये सवाल थे आपके 30, इस सवाल को आप लोगों ने दोहरा लिया होगा। अब चल रहे हैं विश्व की प्रमुख घाटियां, एक बार आप लोगों को बता दें, इससे सवाल मैं लगवाने वाला हूं। लायर की घाटी कहां पे बेटा, लायर की घाटी फ्रांस में पड़ती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जाना। लायर की घाटी कहां पड़ती है, फ्रांस में पड़ती है। वादा की घाटी कहां पड़ती है, इंडोनेशिया में पड़ती है। चितवन की घाटी कहां पड़ती है, नेपाल में पड़ती है। चितवन की घाटी कहां पड़ती है, नेपाल में। रैबिट की घाटी कहां पड़ती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ती है। ब्लैक बुंड घाटी कहां पड़ती है बेटा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। नाम बिल्कुल याद करिएगा, दो एक बार वीडियो देखेंगे याद हो जाएगा। कंगारू घाटी, कंगारू घाटी कहाँ पड़ती है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। न्यू साउथ वेल्स में पड़ती है बेटा, ये नाम तो नहीं पूछेगा लेकिन ऑस्ट्रेलिया जरूर याद रखिएगा। हम्बर की घाटी कनाडा में पड़ती है। महान अपलेशियन की घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ती है। प्लीजेंट की संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ती है। शिकारी की घाटी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। सेक्रेंड की घाटी पेरू में पड़ती है। महिमा की घाटी नैरोबी केन्या में पड़ती है। पो घाटी इटली में पड़ती है। देखिए घाटी से यदि कोई सवाल पूछ दिया तो इससे ज़्यादा भयंकर सवाल नहीं पूछ सकता, ये मैंने पूरा करवा दिया। और इससे पहले एक क्लास और करवाएंगे जो घाटी से संबंधित विश्व और भारत के रूप में हम सबक पढ़ा। एब्रो घाटी कहाँ पे मिलती है बेटा, एब्रो घाटी तो स्पेन में मिलती है, ठीक है ना। ग्रैंड घाटी कहाँ मिलती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलती है। चुंबी घाटी कहाँ मिलती है, तो भारत भूटान और तिब्बत सीमा, मतलब भारत भूटान की सीमा रेखा में साझा करते। देखिए चुंबी घाटी ये बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए इसकी हाइट कितनी होती है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में विवाद है। वोल्गान घाटी कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। स्वात घाटी कहाँ पाई जाती है, पाकिस्तान में। काले बांसों की घाटी कहाँ पाई जाती है, चीन में। पंजसीर घाटी कहाँ पाई जाती है, अफगानिस्तान में। हैम्पी घाटी कहाँ पाई जाती है, हांगकांग चीन में पाया जाता है। बस इससे ज़्यादा घाटी मत पढ़िएगा। यदि मुझे लगता है कि इसको तो आप लिख लीजिएगा और दीवार में चस्सा कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को घाटी का यदि जीवन में एक भी सवाल जियोग्राफी का आ जाए तो गलती नहीं हो जाए। बटरफ्लाई घाटी कहाँ पे मिलती है, तो बटरफ्लाई घाटी हांगकांग चीन में मिलता है।
महान अपभ्रंश घाटी कहाँ मिलती है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, कई देशों में। 10 चोटियों की घाटी, हाँ ये सवाल अच्छा है, 10 चोटियों की घाटी कहाँ मिलती है, 10 चोटियों की घाटी कनाडा में मिलती है। किंग घाटी कहाँ मिलती है, देखिएगा, किंग कॉन्ग का मतलब होता है उत्तर कोरिया, यदि उससे सवाल आ गया तो किंग कॉन्ग का मतलब आप उत्तर कोरिया को रिलेवेंट कर पाएंगे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को ध्यान में रखिएगा। किंग कॉन्ग का घाटी कहाँ पाई जाती है, उत्तर अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, उत्तर अमेरिका में पाई जाती है। चलिए देखिएगा, अभी जो मैंने सवाल करवाया है उस सवाल से जितने भी डाटा हो सकते हैं ये डाटा आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आपको इस तरह की पढ़ाई पसंद आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, सर जो वहां पे एलोबरेशन करते हैं तो यहाँ लिखना नहीं पड़ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट वे में बहुत ज्यादा डाटा याद कराया जा सकते हैं। देखिए, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को जीरो लाइन कहा जाता है, यदि आप नोट्स बना सकते हैं तो बनाते चलिएगा। जीरो लाइन कहा जाता है, क्वेश्चन इससे रिलेवेंट आप कर लिए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने सदस्यता कब ली थी, तो 30 अक्टूबर 1945। मेरी तरफ से 1945 को भूल जाइए, लेकिन 30 अक्टूबर प्लीज मत भूलिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है, तो बस बेसिक सवाल है जियोग्राफिक से, तो सवाल वो भी बनता है। दूरस्थ का मतलब होता है सबसे लॉन्ग वे में और सबसे अंतिम वाला, यहाँ पे कहना चाह रहा है इस रूप में, इसका अर्थ लास्ट पॉइंट कहना चाह रहा है। दूर मतलब सबसे दूर भारत का किनारा कौन सा, तो उत्तरी बिंदु किसे कहते हैं, तो इंदिरा कॉल कहते हैं बेटा, कॉल कहते हैं, तो लद्दाख में है। पूरब में कौन है, किबुथु अरुणाचल प्रदेश है। दक्षिण में कौन है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। और पश्चिम में कौन है, गोरमाता है, गुहार मोता है, और गुजरात में। देखिए दोनों नाम यहाँ पे लिखवा दिया गया है बहुत अच्छी तरीके से, यदि इनमें कंफ्यूजन हो आपको तो यहाँ कंफर्म करिए। कहाँ पाया जाता है, गुजरात में। मुख्य भूमि दूरस्थ दक्षिण सीमा क्षेत्र है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में पाई जाती है। भारत की सीमा वर्तीय देशों में उत्तर पश्चिम में, देखिएगा उत्तर पश्चिम में कौन कौन पाए जाते हैं, तो उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान पाया जाता है, पाकिस्तान पाया जाता है, और उत्तर में चीन, भूटान, नेपाल, पूरब में बांग्लादेश, और सुदूर पूर्व में म्यांमार पाया जाता है। सुदूर पूरब में कौन पाया जाता है, म्यांमार में। एक एक चीजें, एक एक लाइनें आपके हर सवाल से बहुत अच्छे तरीके से पिरो दिया गया, जिससे आपको दिक्कतें ना हो। भारत दक्षिण पूरब में श्रीलंका, दक्षिण पश्चिम में मालदीव तथा समुद्रीय सीमा के साथ। अच्छा, इसमें हाइलाइटर ले लेते हैं जिसको आपको बताने में आसानी हो जाए। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। अरे भैया रुक जाए यार, आ जाओ भाई, आ जाओ। आ गया। चलिए, तो ये बेटा करता है, कौन करता है, अब देखिएगा, समुद्री सीमा साझा करता है। पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना बेटा 14 अगस्त 1947 को क्या मनाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ये बात याद रखिएगा, याद भी होगा आपको इसे। भारत का त्रिपुरा राज्य, जो भारत का त्रिपुरा राज्य है, 3 तरफ से किससे संबंधित है बेटा, घिरा हुआ है, तो यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत के पूर्ववर्तीय राज्य है बेटा, भारत के पूर्ववर्तीय राज्य जिनकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो देखिए अभी ये सवाल लगाए हैं आप लोग, तुरंत सवाल लगाए हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और सिक्किम हो जाएगा। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच में है, तो अरुणाचल प्रदेश के बीच में। देखिए ये भी सवाल आप लोगों को अभी लगाया आप लोगों ने। भारत के शीर्ष 5 तट रेखा वाले राज्य को बताइएगा, भारत के 5 शीर्ष तट रेखा, तो गुजरात आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, और कौन सा आ जाएंगे, तट रेखा मतलब समझ रहे हो ना, पानी से, ठीक है, महाराष्ट्र आ जाएगा, केरल आ जाएगा, और तमिलनाडु आ जाएगा। एक बात जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा बेटा, एक बात ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखें सर, मैंने इससे पहले पॉलिटिकल साइंस का क्लास चलवाया है, बहुत ढांसू तरीके से उसको पढ़ाया ये है कि आप लोग उस क्लास को देखिएगा, पहले मैंने पूरा पढ़ाया है, उसके बाद क्लास लगवाया है, और वो सारे के सारे सवाल आपके बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाए। श्रीलंका देश की 2 राजधानी है, तो भारत की भी 2 राजधानी है, श्रीलंका की 2 राजधानी के नाम कौन कौन से हो सकते हैं, तो वाणिज्य के लिए बेटा कोलंबो हो सकता है। कौन हो सकता है, कोलंबो हो सकता है। जबकि दूसरा जयवर्धनेपुरा बेटा, जयवर्धनेपुरा कोट्टी है, यह विधायी मतलब कानून बनाने वाली राजधानी। तो भारत का कौन सा है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, भारत का कौन सा है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दूसरी बात है, भारत के ये पश्चिमी घाट की तरफ वो राज्य है, उसी का नाम है। इतना बता दिए हैं, अब आप साइन करिएगा। बांग्लादेश दुनिया का 8वां अधिक आबादी वाला देश है। बांग्लादेश दुनिया का बेटा, दुनिया का 8वां आबादी वाला मतलब जनसंख्या वाला देश है। भूटान भारत का सबसे छोटा देश है। ये सवाल आप लोगों ने ऊपर ही लगाया, यही सवाल मैंने बनवाया था। नेपाल में दुनिया के 10 सबसे छोटे पहाड़ों में से नेपाल पृथ्वी का है बेटा, वो माउंट एवरेस्ट नेपाल की बात कर रहा है।
दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क, बेटा सार्क बहुत बार पूछता है इसलिए मैंने बता दिया। सार्क 1985 में कब बनाया गया था? 1985 में बनाया गया था। सार्क सदस्य कितने थे बेटा? तो भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। मतलब कुल पड़ोसी देश से ही सार्क देश कहा जाता है। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। भारत ने चीन के साथ पंचशील योजना कब अपनाई गई थी? तो बेटा अप्रैल 1954 में। कब किया गया था? अप्रैल 1954 में। अब सवाल आपसे क्या पूछेगा कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ है। तो कब हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ है बेटा। कब हुआ है? तो 29 अप्रैल, हाँ 29 अप्रैल 1985 को हुआ था। इतना डिटो क्लियर आप लोग कर लिए होंगे। अब देखिएगा, पाकिस्तानों का नहरों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? पाकिस्तान को नहरों का शहर कहा जाता है। स्वात घाटी कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में देखिए सवाल कई तरह से बन सकते हैं। कह रहा है कि स्वात घाटी कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो वो स्वात घाटी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वात घाटी को। अफगानिस्तान का बामियान प्रदेश बुद्ध के विशाल मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यह बात याद रखिएगा करंट न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है। क्यों चल रहा है सर? क्योंकि तालिबान, ISI और अमेरिका यहाँ से चला गया है, महिलाओं का बड़ा उत्पीड़न हो रहा है, हिंदू वर्ग का बहुत उत्पीड़न हो रहा है। तो इस बातों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि न्यूज में रहेगा तो पूछ लेगा। अफगानिस्तान का ऐसा कौन सा प्रदेश और शहर है जो विशाल मूर्तियों के लिए विख्यात है? तो बामियान। ठीक है। अफगानिस्तान का सर्वोच्च सभा को क्या कहते हैं? लियो जिरगा कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? लियो जिरगा कहते हैं। क्या कहते हैं? लियो जिरगा कहते हैं। पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी तिरी चमीरी है 7708। ठीक है ना। नेपाल को हिमालय की गोद में अवस्थिति होने के कारण प्रायः हिमालयी राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमालयी राज्य कहा जाए तो उसमें भारत नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? भारत नहीं आएगा। कौन आएगा सर? तो उसमें आएगा अब नेपाल आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? नेपाल आ जाएगा। भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है। भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसको कहा जाता है? तो भूटान को कहा जाता है। कुल्लाकारी भूटान का सबसे ऊंची पर्वत है। भूटान की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है बेटा? भूटान की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? तो कुल्ला गाड़ी है बेटा। गाड़ी कुल्ला गड़ी है। कुल्ला का गड़ी है, वो सॉरी कुल्ला कागड़ी है। कांगड़ी भी कह सकते हो, कांगड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि नेपाल और हिमाचल की तरफ कांगड़ी बोला जाता है। सकल राष्ट्रीय प्रशांतता सूचकांक में अपनाने वाला भूटान विश्व का मात्र एक देश है बेटा। विश्व का मात्र एक देश है जो सकल राष्ट्रीय प्रशंसता प्रसन्न होने हैप्पीनेस वाला सूचकांक अपनाने वाला भूटान है। बांग्लादेश में नदियों की वितरिकाओं का जाल बिछाने के कारण नदियों का देश कहा जाता है। अब आपसे सवाल पूछेगा कि नदियों का देश किसे कहा जाता है? वैसे तो भारत को भी कहा जाता है, लेकिन नेपाल को यहाँ कहा जाता है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पिथुराथा लागला है बेटा। पिथुराथा लागला है। पिथुराथा लागला है। तथा महावेली गंगा सबसे लंबी नदी है। ये बात याद रखिएगा। ऊंची चोटी कौन है? पिथुराथा है। और नदी कौन सी है? महावेली नदी है। श्रीलंका को प्राचीन काल में रत्न द्वीप कहा जाता था, क्योंकि श्रीलंका भगवान रामायण में भी है। पूर्व का मोती भी कहा जाता था। दोनों नाम श्रीलंका के ही हैं। श्रीलंका का नाम पूछा जाए रत्न द्वीप किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को कहा जाता है। पूर्वी मोती कहा जाए तो श्रीलंका को कहा जाता था। ये बात पूरी बहुत अंकोरवाटा का प्रसिद्ध मंदिर। अंकोरवाटा का प्रसिद्ध मंदिर। अंकोरवाटा का प्रसिद्ध मंदिर। अंकोरवाट का प्रसिद्ध मंदिर विष्णु मंदिर है, जो कंबोडिया में बेटा। कंबोडिया में। कहाँ पे है? कंबोडिया में। इरावती नदी कौन सा नदी है? तो म्यांमार की नदी है। जीवन धारा कहा जाता है इसी को। क्या कहा जाता है? अच्छा, आपसे सवाल पूछा है कि म्यांमार की जीवन धारा किसे कहा जाता है? तो इरावती नदी को कहा जाता है। ये सबसे बड़ी नदी भी वही की है, तो इरावती नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इरावती नदी को कहा जाता है। देखिए डाटा बहुत अच्छा। अभी कितने लोगों ने लाइक नहीं किया? लाइक कर दिया करिए कम से कम। अभी तक शेयर भी नहीं किए हैं तो वो भी कर लिया करिए। नहीं करना है तो मत किया करिए। देखिए कुछ भी करिए, लाइक शेयर कमेंट मत किया करिए, क्योंकि ये गंदी बात है और गंदी बात आपको करना अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, चलिए। मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है। देखिएगा, आपसे पूछ ले कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए, तो अब मेकांग हो जाएगी बेटा। मेकांग नदी हो जाएगी। दक्षिण पूर्व एशिया का देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया के मेकांग नदी को
और दक्षिण पूर्व एशिया के डेनूब नदी को दक्षिण पूर्व एशिया का गंगा कहा जाता है। तो कितना अच्छा सवाल घुमा के बनाया जा सकता है इसमें। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है, पैगोडा का देश कहा जाता है। एक पैगोडा मंदिर भी भारत में पूछा जाता है, लेकिन नहीं, म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा देश कहा जाता है, ये नाम याद रखिए। हका को वराजी म्यांमार की सर्वोच्च चोटी है, छोड़ दीजिएगा, ये सवाल नहीं पूछने वाला है सर। संघाई चीन का मानचेस्टर कहा जाता है, संघाई को चीन का मानचेस्टर कहा जाता है, तथा अनशन मुकंदने को चीन का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। अनशन मुकंदने को चीन का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। अच्छा बताइएगा, 2 सवाल मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पूछा हूँ। भारत का वाणिज्य राजधानी कौन सी है? दूसरा बात है, भारत का मैनचेस्टर किस राज्य को कहा जाता है? पीटर्सबर्ग किस राज्य को कहा जाता है? ये सब सवाल लगाइएगा, हम इस सवाल पे कल डिस्कस करेंगे। देखिएगा, ये सवाल था डिग्री चैनल, आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ये पीपीटी मैं प्रोवाइड करा दिया करूंगा। पढ़ने के लिए बहाना एक ही है, पढ़ने के लिए बहाना एक ही है, बस पढ़ते रहिए। लक्ष्य पाने के लिए बहाना एक ही है, बस पढ़ते रहिए। यदि कुछ बनना है तो बस पढ़ते ही रहिए, यदि कुछ खोना है तो छोड़ दीजिए, यदि कुछ पाना है तो बस पढ़ते ही रहिए। कहने का मतलब ये है, पढ़ाई ही पढ़ाई है। और पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि 2 घंटा पढ़ लिए और 10 घंटा रील चलाएं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पढ़ाई का मेन मंत्र हार्ड वर्क, और पढ़ाई का मूल मंत्र है स्मार्ट वर्क। देखिएगा, पढ़ाई का मंत्र है हार्ड वर्क है, मूल मंत्र कुछ और है, स्मार्ट वर्क है। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा। 8 डिग्री मालदीप और मिनकाई के बीच में होते हैं। सर ये क्यों बता रहे हैं? अभी तो आपने पढ़ाया इसको, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली लाइन है यहाँ पे। डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? तो बेटा 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनकाई के बीच में है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में? अंडमान निकोबार द्वीप। कोक स्ट्रेट किसके बीच में है? कोक स्ट्रेट म्यांमार और अंडमान निकोबार। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी, बेटा मन्नार की खाड़ी सवाल लगाए हैं ना, मन्नार की खाड़ी किस देश में? दक्षिण पूर्व में है, और तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप में मालवार तट के बीच में। कोकरी का क्रिक किसे कहते हैं? यह ज्वारीय क्रिक है जो पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा है। ये सब सवालें आपको मिलते तो नहीं है, देखने में बहुत आसान है, लेकिन मैंने भी एग्जाम दिया और आप भी दे रहे थे। ज़्यादातर ऐसे सवाल गलत हो जाते हैं और कठिन से कठिन सवाल सॉल्व हो जाते हैं। सर क्रिक बेटा पाकिस्तान और भारत के बीच में है। और पवन द्वीप रामेश्वरम को आप नाम सुने होंगे, तमिलनाडु राजस्थान क्या नाम है, द्वीप रामेश्वर द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, भारतीय श्रीलंका के साथ जुड़ा हुआ है। इसी के साथ आप लोगों का क्लास ब्रेक करते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए।